आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पहली बार रिया चक्रवर्ती का सवालों से सीधा सामना हुआ है। आज तक ने रिया से उन तमाम आरोपों पर जवाब मांगे हैं जिससे वो अब तक बचती रही है। अब वही रिया चक्रवर्ती खुद आज तक पर है और हर सवालों का जवाब दे रही है। पूरा इंटरव्यू आप आज तक पर देखेंगे शाम 7 बजे। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं रिया का क्यों पोस्टमार्टम हुआ पहुंची। आपको बता दें, वहां पोस्टमार्टम जहां पर हुआ और सुशांत के पार्थिव शरीर को देखकर क्यों कहा सॉरी बाबू। आपको सुशांत के डेथ की जानकारी कैसे मिली रिया चक्रवर्ती, क्योंकि तब आप उनके साथ नहीं थी? जी 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी और मेरी एक फ्रेंड है, उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर ना। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूं, तो कहाँ हो तुम, तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है, और विद इन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। You broke down? Right. What did you do after that? आप उनके घर गई, कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। आई ब्रोक डाउन, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था और मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है और वो लोग मुझे वहां नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली। उनकी फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में? आपने पूछा? आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती हैं यू इवन थॉट ऑफ मैरिंग हिम, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एन इमोशनल रिलेशनशिप। उनका सुसाइड होता है, उनकी खबर आती है और आप कहती है ना आप उनके घर जाती हैं और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती हैं। जी मैं एक्चुअली उनके फ्यूनरल जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मेरे इंडस्ट्री के जो 1-2 दोस्त इनवाइटेड थे, उन्होंने फोन करके और एक ने घर आके भी मुझे समझाया कि तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लिस्ट पे नहीं हो, तुम जलील होगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे मेंटल स्टेट वैसे ही ठीक नहीं है, तो तुम मत आओ। और ये बात मुझे दिन में ही पता चल गई थी। सुबह से हम वेट कर रहे थे कब हमें पता चलेगा कि कब मैं उसे सुशांत से मिल सकूं। और इसीलिए मेरे 2 दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको बहुत जरूरी है कि आप उनकी बॉडी एक बार देखें, नहीं तो आप इस बात को क्लोजर नहीं मिलेगा, आप नहीं मान पाएंगी कि ऐसा हुआ है और ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिया, आप मॉर्ट्यूरी जाती हैं जी, जहां सुशांत की बॉडी रखी हुई है जी, एंड यू से आई एम सॉरी बाबू, एम आई करेक्ट? Yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life. And today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death and I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? How long did you spend in the mortuary? It was probably 3-4 seconds. I was told to wait outside. My friends requested somebody कि ये एक बार बॉडी देखना चाहती है। उन्होंने बोला एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, बॉडी जब वैन की तरफ जाएगी फ्यूनरल के लिए, उस समय आप देख सकते हैं। तो जब वहां से निकली बॉडी, when it was on the way to the van, I got to see the body for 3 seconds. I said I'm sorry because I am that he's lost his life. And I touched his feet as a mark of respect, which would, I think any Indian could understand. कोई भी समझ सकता है कि कोई किसी के पैर क्यों छुएगा। तो रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू का ये खास हिस्सा आप देख रहे थे। रिया से जब राजदीप सरदेसाई ने ये सवाल पूछा कि मॉर्चरी गई थी वो, उनको कैसे खबर मिली, तो इन बातों पर रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया। लेकिन भावुक तो हुई पर नाराजगी भी इस बात पर जाहिर की। और रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि सुशांत की मौत का मजाक बना दिया गया और इस वजह से
मैंने कई ऐसी बातों को लेकर सॉरी कहा, लेकिन उसे जिस तरह से आगे प्रचारित किया गया वो एक्सप्लेनेशन, वो बात गलत है। मैं सुशांत की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन परिवार ने उनके फ्यूनरल में शामिल नहीं होने दिया। रिया से उन तमाम आरोपों पर हमने जवाब मांगा जो सुशांत के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। रिया का पूरा इंटरव्यू हालांकि आप शाम 7 बजे देख पाएंगे। उससे पहले आपको इंटरव्यू का पार्ट 2 दिखाते हैं, जिसमें आज तक ने सुशांत के फ्लैट में हार्ड ड्राइव नष्ट किए जाने पर भी गंभीर सवाल किए। एक खबर जो आ रही है कि सिद्धार्थ पिटानी जो उनके हाउसमेट थे, उन्होंने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि जून 8 तक, ये सीबीआई सोर्सेस के जरिए, कि आपने आईटी वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था। सुशांत भी वहां प्रेजेंट था। आपने ऐसा क्यों किया? क्या था, क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? दिस इज अ कंप्लीट बेसलेस एलिगेशन। देर इज नो हार्ड ड्राइव दैट आई एम अवेयर ऑफ। देर इज नो पर्सन, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है मेरे प्रेजेंस में, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो यू वुड कन्फ्रंट सिद्धार्थ पिटानी ऑन दिस? एब्सोल्युटली। इट्स योर वर्ड वर्सेस हिज। I don't believe he would have said something like this. I believe कि ये फिर से एक कहानी रची जा रही है, जैसे कि रोज एक नई कहानी रची जाती है जो कंप्लीटली बेसलेस होती है। क्योंकि उस 8 तारीख पर कई, आपने तो अपने डिटेल्स में आज हमें बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने फाइनल डिसीजन उस दिन ले लिया था, नो टर्निंग बैक। ये आपने कहा है, एक मुझे लगता है आपके व्हाट्सएप में शायद भट्ट साहब के साथ। क्या उस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब सुशांत डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती? मैंने क्योंकि उन्होंने आपको वहां से निकाला था, घर से। जी, आई वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट एंड हर्ट। मुझे काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया, उन्होंने मुझे वापस नहीं बुलाया। क्या इज इट ओवर फॉर हिम? इतना ही था कि अब मैं बीमार हूं तो आप नहीं चाहते मुझे? तो नेचुरली अगर आपको कोई भी ऐसा बोले, आपको बुरा तो फील होगा, लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं वो शायद इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं। और आज तक ने रिया से उन आरोपों पर भी जवाब मांगा जिनमें उन पर आरोप ये लगाया गया कि रिया ने सुशांत के सारे स्टाफ को बदल दिया। हमने रिया से ये सवाल भी किया, इन आरोपों में कितना दम है कि इन्होंने सुशांत को उनके परिवार से अलग थलग कर दिया था। हमने रिया से संदीप के बारे में भी सवाल पूछा कि क्या वो संदीप को जानती है। एक कहीं ना कहीं आप पर यह एलिगेशन, और इसी से होता है कि आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, सुशांत को कंट्रोल कर रही थी और सब कुछ आप ही के जरिए हो रहा था। आपकी, उनकी स्टाफ, उनके पैसे, उनकी जिंदगी। जैसे आप एक साथ रहने लगी, आपने स्टाफ बदल दिया, उसके बाद सुशांत बदल गया या आप बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार को आपने कट ऑफ किया। आपने क्यों ये सब बदलाव किए? स्टाफ को बदला, एक तरह से सुशांत की जिंदगी में आपने एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल करवाया। ये दिसंबर 2019 ये के बाद बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। सुशांत के जो स्टाफ है पिछले 1.5 साल में, और जो लोग उसके साथ रहते थे, सिद्धार्थ पिटानी को मुझसे पहले से जानता था। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिटानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया सुशांत के लिए, और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरी उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको सुशांत, दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, सुशांत ने मुझे इन लोगों से मिलाया। आपने इन स्टाफ वालों को हायर नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये संदीप सिंह को जानती हैं, जिनका नाम बार बार उठ रहा है? जी नहीं, ये जो कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त है सुशांत के। तो कहाँ थे 1.5 साल तक? मैंने ना नाम सुना है उनका, ना कभी घर आए हैं। सुशांत के कॉल लॉग्स में भी आई गारंटी हूं उनका कोई नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा। और आपको हम बता दें कि रिया चक्रवर्ती का ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप शाम 7 बजे आज तक पर देखेंगे। आज तक ने रिया चक्रवर्ती से उसके और सुशांत के यूरोप टूर पर भी बात की है। रिया आखिर अपने भाई को भी यूरोप टूर पर क्यों ले गई, यह भी सवाल किया। इटली के होटल में सुशांत के साथ क्या क्या हुआ था, क्या है रिया चक्रवर्ती के दावे, आप खुद सुनिए। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे।
वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल, सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए, वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे, वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है। और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरेश शेट्टी है। और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी, बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वाज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड, and so we had to cut short the trip. Abhi if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back. Cut short the trip. The trip had your brother, आपके भाई शौविक आपके साथ आए थे? Any particular reason? Here are two people in love. आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, आप यूरोप जा रहे हैं साथ में, आप अपने भाई शौविक को भी लेकर जाते हैं। जी, एक्चुअली शौविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शौविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। तो शौविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स, RHEALITYX। तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा, या ये भी मैंने उन्हें फोर्स किया होगा, ये एलिगेशन शायद लग जाए मेरे पे आगे जाके। इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं, और पार्टनर बनने के लिए आपको तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000, 33,000 और 33,000 भरने होते हैं। मेरे भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, नेचुरली, बिकॉज ही इज नॉट इन अ जॉब। इसके अलावा इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। हम लोग इस ट्रिप पे
इटली के फ्लोरेंस में मेरे माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर परसिस्टेंस फ्रॉम सुशांत. इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा. उसके कैट के एग्जाम्स वर अराउंड दैट कॉर्नर. वो शायद ही वाज इन टू माइंड्स ऑफ कमिंग, कि यही जो आपने कहा कि माय सिस्टर ना बॉयफ्रेंड ना दे, मैं क्यों जाऊं. नहीं, क्योंकि ये एक इमेज आ गई है ना कि योर फैमिली हैड स्टार्टेड लिविंग ऑफ सुशांत, कि ये पूरा जो यूरोपियन ट्रिप था, सुशांत उसके लिए पूरे पैसे भरे थे. रिया, शौविक एंड द चक्रवर्ती फैमिली वाज नाउ लिविंग ऑफ सुशांत. ये सही है कि नहीं? डिड सुशांत पे फॉर एवरीथिंग ऑन ऑल दीज ट्रिप्स? नो, एक्चुअली ऑन दिस ट्रिप पेरिस में मेरा एक शूट था एक कंपनी के साथ, शियन, जो कि एक क्लोथिंग वेयर है, उनका एक फैशन शो था. उसके भी चैट सब प्रूफ है मेरे पास. उस फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था, और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी नेचुरली. लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, सो ही कैंसल्ड दोज टिकट्स, व्हिच आई हैव दोज टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग. He cancelled those tickets and booked first class tickets, and the rest of the trip he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं. But ultimately he lived king size. वो ऐसे ही जीता. Because the allegation is that you were the one who was spending his money. You are the social climber, Riya Chakravarti. You are the social climber. Correct, correct. क्योंकि मुझसे पहले भी आई थिंक 1-2 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया. और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी. हाउएवर ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ. उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं. उसकी मर्जी ना. He lived like a star. He lived like a king. He loved it. वो लड़कों को भी ले गया ट्रिप पे. क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया है ऐसा कराने के लिए? और जी नहीं, I was not living off सुशांत सिंह राजपूत's money. We were living like a couple. सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल हैरान करने वाला है. सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिवंगत अभिनेता को बदनाम करने के लिए ड्रग्स से उनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है. इस पर आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने उस शख्स का स्टिंग ऑपरेशन किया जो सुशांत के साथ साए की तरह रहता था, और उस शख्स ने सुशांत के बारे में जो खुलासा किया वो इस केस को एक नया मोड़ दे सकता है. सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासा. उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे. सुशांत केस में पहला एक्सप्लोसिव सबूत. उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है. सुशांत केस में कैसे हुई ड्रग्स की एंट्री. सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन. आज तक पर यह खुलासा सबको हिला देगा. सुशांत केस में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा आज तक करने जा रहा है, यकीन मानिए यह खुलासा बेहद विस्फोटक है. क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो सच सामने आ गया है जिसकी खाक सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों छान रहे हैं. रिया के व्हाट्सएप चैट से जो ड्रग कनेक्शन निकल कर आया है, आज तक का यह खुलासा उससे भी एक कदम आगे है. तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख का ये सनसनीखेज खुलासा. जी हां, मुश्ताक शेख आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत चरस और गांजा लेते थे. नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे. सिगरेट में भर के कुछ वो ऐसा लेते थे. आपको कैसे? हाँ, सभी लेते थे. कभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे. नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? नहीं, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ तो पता चलता है. यहीं से जाता होगा? नहीं, यहाँ से तो नहीं. सुना मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था. मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके. बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला. मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके, नुकसान है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे. तो उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला. कहाँ से आता था?
ये पता नहीं, कभी ये पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम सारे बताया देखता ना, था? वो कुशाल जोहरी। लेट हो रहे हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मुश्ताक शेख ने बताया कि वो साल 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड थे। आपने सुना, सुशांत सिंह का पूर्व बॉडीगार्ड कह रहा है कि सुशांत चरस गांजा लेते थे। मुश्ताक ने यह भी खुलासा किया कि ये चरस गांजा इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आता था। लेकिन मुश्ताक ये भी बताता है कि उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है, वैसा नहीं, दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, चरस चलता था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख जो खुलासे कर रहा है, यकीनन वो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। मुश्ताक ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि सुशांत को चरस कौन देता था। उसका नाम भी मुश्ताक शेख आज तक के खुफिया कैमरे पर ले रहा है। वो कितने टाइम तक रहा? चरस? हाँ, तो कौन बना होगा चरस को? वो एक बंदा था अब ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग, वो लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बनते थे, स्टाफ के सभी लोग ट्रेन थे सिगरेट बनाने। हाँ, वो लोग 2-4 लोग को आता ही था। हम लोगों को ये बस ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग हुई तो पता न जाए, गाड़ी में कभी ध्यान रखो। चरस नहीं रहनी चाहिए गाड़ी, कोक वगैरह नहीं, कोकिंग तो जगह। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख के खुलासे बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद एक्सप्लोसिव हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सुशांत को नशे की ये लत किसने लगाई? क्या सुशांत को नशे की लत लगवाने के पीछे भी कोई नाम छिपा है? नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। आपको एक बार फिर से बता दें कि रिया चक्रवर्ती का एक्सक्लूसिव और आपको बता दें एक्सप्लोसिव इंटरव्यू आज तक पर आज शाम 7 बजे आप देख पाएंगे। पहली बार रिया ने वो सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो देश जानना चाहता है, देश की जनता जानना चाहती है। राजदीप सरदेसाई ने ये इंटरव्यू लिया है जिसमें वो तमाम सवाल हैं जिसका एक एक कर रिया से जवाब लिया गया है। आज शाम 7 बजे आप ये पूरा इंटरव्यू देख पाएंगे। अब बुलेटिन के इस हिस्से में आपको हम बता दें कि हम बात करेंगे सुशांत से ही जुड़े हुए मामले की, और इस बीच जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको मुंबई से बता दें कि मुंबई पुलिस अब से कुछ देर पहले रिया के घर पहुंची है। दरअसल रिया ने अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा यहां पर बताया है। इसी शिकायत के बाद मुंबई पुलिस का एक जवान रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचा है। जब पुलिसकर्मी से मीडिया ने सवाल करना चाहा तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में पुलिसकर्मी ने कहा कि चक्रवर्ती परिवार ने बुलाया था। उनके शायद पिताजी है, उनको एक पिताजी के लिए आया था। मुझे मैडम, उनके चक्रवर्ती मैडम के पिताजी है शायद। पिताजी आ रहा है? यस। क्यों आ रहा है? अभी वो कहाँ पे बैंक का कुछ ईडी ऑफिस में कुछ इंक्वायरी, इसके लिए मैं आया। ईडी में समन हुआ, उनको वहाँ जाना चाहते हैं? यस, ईडी में जाना चाहते हैं? तो आप लोग लेके जाएंगे, ईडी में लेके जाएंगे सर? बस। सर इधर ईडी में लेके जाएंगे दादा, ईडी में लेके जाएंगे सैंटा क्रूज पुलिस स्टेशन। कंप्लेंट का सवाल ही नहीं मैडम, कंप्लेंट ईडी के लिए है ना, ईडी के लिए सिक्योरिटी वो ईडी ऑफ सिक्योरिटी अभी सीनियर जानकारी ये दे रहे, उसे बता कर कि तुम भी चक्रवर्ती नीचे आने वाले हैं, आपको ये गार्ड करके ईडी के दफ्तर। आप जरा बाजू में कोई नहीं जाएंगे, कोई मैं जाऊंगा, फिर आप कैसे कर रहे हैं? तो अभी सर मैडम मैं अकेला तो नहीं, सीनियर ने कुछ उन्होंने हाँ तो कहा होगा, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता ना, उन्होंने कहा या नहीं कहा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फोन नहीं आया था, मैं पुलिस स्टेशन से जो हमारा सीनियर ऑफिसर बोलेंगे वैसे नहीं करूँगा। क्या बोले सीनियर ऑफिसर, क्या बोले? क्या मुझे क्या बोले सीनियर ऑफिसर, क्या बोले इधर
जाने दो, बाहर आने दो, बाहर आने दो। बाहर आने दो। शायद आप मीडिया ऑफिस से उनको समझ आए। चलो भाई। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया पर आज बड़े आरोप लगाए। उन्होंने रिया को कातिल करार दिया है और पहली बार सुशांत के परिवार ने खुलकर हत्या का आरोप रिया पर लगाया है। के सिंह ने यहां तक कहा कि सुशांत को जहर देकर मारा गया है। 2 दिन पहले ही रिया के ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आई है। अब माना जा रहा है कि के सिंह के बयान के बाद इस दिशा में भी तफ्तीश तेज होगी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। सुशांत के पिता का अब तक का सबसे बड़ा आरोप। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। इंसाफ का इंतजार कर रहे सुशांत के पिता के सिंह का रिया पर सीधा आरोप है। साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि रिया ने ही सुशांत की हत्या की है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के पिता का यह आरोप बेहद संगीन है। के सिंह का यह बयान उस वक्त आया है जब रिया के व्हाट्सएप मैसेज से ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है। मैसेज से आशंका जताई जा रही है कि रिया के ड्रग्स सिंडिकेट से संबंध थे। खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताने वाली रिया पर ड्रग्स आरोपों का हर खुलासा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि सुशांत की मौत के सच का इंतजार कर रहा उनका परिवार अब रिया के खिलाफ खुलकर आरोप लगा रहा है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। आखिर इस आरोप की बुनियाद क्या है? क्यों सुशांत का परिवार ऐसे आरोप लगा रहा है? तो उसके लिए रिया और जया साहा के मैसेज के जरिए हुई बातचीत को देखना और समझना होगा। रिया के कुछ डिलीटेड चैट को रिकवर कर ईडी ने सीबीआई को सौंपे हैं। उन्हीं में से एक चैट है 25 नवंबर 2019 का। ये चैट रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच का है। जया साहा ने रिया को जो मैसेज किया वो क्या था, आप खुद देखिए। जया साहा लिखती हैं, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। रिया और जया साहा के बीच ये बातचीत किसके लिए हो रही है? इसे कॉफी, चाय या पानी में 4 बूंद देने की बात दोनों ने की है। सुशांत के पिता के आरोपों ने अब तक उस शक को मजबूत कर दिया है। ड्रग का जो इशू को कवर अप करने के लिए वो मानसिक स्थिति की बात बोल रही है, लेकिन इसमें और फंस रही है क्योंकि मानसिक स्थिति अगर इतनी ज़्यादा खराब थी तो क्यों नहीं परिवार को उन्होंने एसोसिएट किया, और क्यों नहीं छोड़ने के समय किसी परिवार वाले को बोल के गए कि ये मेडिकल फाइल है, ये दवाइयाँ पढ़ रही हैं, आप ये देखो कि इनको दवाइयाँ पढ़ें, इस चीज़ की वो करो, इनका केयरफुल रहो इस चीज़ के बारे में। के सिंह ने सुशांत की मौत पर पटना में एफआईआर दर्ज कराई। अब सीबीआई मामले की जांच में जुटी है। रिया इस केस की मुख्य आरोपी हैं। वो कई राज जानती हैं क्योंकि साल भर से ज्यादा वक्त तक वो सुशांत के साथ लिव इन में रहीं। पहले परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया ने दवाओं का ओवरडोज सुशांत को दिया। वो इलाज कराती रही। परिवार वालों को सुशांत की बीमारी के बारे में बताया तक नहीं, लेकिन मौत के करीब 2.5 महीने बाद पहली बार पिता के सिंह ने जहर देकर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया है। नहीं, रिया चक्रवर्ती तो गुनाहगार है ही, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। उन सारे गुनाहगारों को भी अरेस्ट करना चाहिए। ये रिया चक्रवर्ती हमारे बच्चे को तो बूंद बूंद जहर दे करके मार दिया है। ऐसी अपराधी को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। रिया के ड्रग्स रैकेट कनेक्शन के खुलासे के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी रिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अभी भी अपराधी को हम हिरासत में लेने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। ड्रग्स के रैकेट पर रिया के चैट से हुए खुलासे के बाद
इस मामले में सीबीआई भी आरोपियों से और सुशांत के स्टाफ से सवाल जवाब कर सकती है। एनसीबी भी जांच शुरू कर चुकी है। मुंबई से दिव्येश सिंह, पंकज उपाध्याय, अरविंद ओझा और मुनीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।